गांधी इस बार 100% झूठ बोलते पकड़े गए हैं, वो भी ऑन कैमरा। आइए इस झूठ को एक्सपोज करते हैं। राहुल गांधी ने विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लॉ कॉन्क्लेव में कहा, जिसे मैं कोट कर रहा हूं, आप इसे जरा ध्यान से सुनिए। मुझे fighting the याद है farm जब laws. मैं He's कृषि not here कानून के anymore, so खिलाफ really I लड़ shouldn't रहा say था, it, but तो I will. अरुण जेटली And जी Arun मुझको Jaitley ji was धमकाने के sent to लिए me भेजा गया था to सरकार threaten के me, द्वारा। and he said, you know, उन्होंने मुझसे if कहा, you अगर आप सरकार का carry विरोध on करते down this हैं और path, कृषि opposing the कानूनों के government, खिलाफ लड़ते हैं, fighting तो us on the हमें farm आपके laws, खिलाफ we will कार्रवाई have to करनी होगी। मैंने उनकी act तरफ against you. देखा और कहा, I looked मुझे at him नहीं and said, लगता कि I don't आपको think you know पता who है you're कि talking आप to. किससे बात कर रहे थे। यह बोल है राहुल गांधी की। ये सुनने में तो बहुत ही ड्रामेटिक लगता है, जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन हो, ड्रामेटिक सीन हो। लेकिन आइए तथ्यों की जांच करते हैं। राहुल गांधी का दावा है कि एक घटना 2020 में हुई जब वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, कृषि कानून आया कब? तीनों कृषि कानून का मसौदा पहली बार 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश किया गया था। ये कानून सितंबर 2020 में संसद में पास हुआ और अरुण जेटली जी का निधन 24 अगस्त 2019 को हुआ था। तो फिर आप ही बताइए ना, अरुण जेटली जी मरने के एक साल बाद भूत बनकर राहुल गांधी को धमकाने आए थे क्या? दोस्तों, ये सिर्फ एक तथ्यात्मक गलती नहीं है, ये एक ऐसी हरकत है जो न सिर्फ झूठी है बल्कि बेहद असंवेदनशील भी है। एक ऐसे शख्स के खिलाफ आरोप लगाना जो अब इस दुनिया में नहीं है और अपना पक्ष नहीं रख सकता, ये कितना शर्मनाक है आप ही सोचिए। अरुण जेटली भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। वो एक शानदार वकील, बेहतरीन वक्ता और देश के वित्त मंत्री रहे। उनके सहयोगी और विरोधी दोनों उनकी बुद्धिमत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान की बात करते थे। राहुल गांधी का ये दावा न सिर्फ तथ्यहीन है बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी लगता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। राहुल गांधी ने इस दावे का समर्थन करने के लिए न कोई लिखित दस्तावेज दिया है, न कोई ऑडियो, न कोई वीडियो और न ही किसी तीसरे पक्ष का बयान दिया है। दिवंगत व्यक्ति पर आरोप लगाना ये बेहद असंवेदनशील है कि राहुल गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जो अब जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। इस तरह का बयान राजनीतिक फायदे के लिए हो सकता है, क्योंकि ये दावा केवल सियासी सुर्खियों बटोरने और किसी राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने की कोशिश लगता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसे ही किया था। याद कीजिए जब उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम का भी इसी तरह गलत इस्तेमाल किया था, तब भी बीजेपी ने उनके दावों को खारिज किया था। राहुल गांधी की ये आदत बन गई है कि वो बिना सबूत के बड़े बड़े दावे करते हैं और जब तथ्य सामने आते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। राहुल जी, अगर आप इतने नीडर ही हैं जैसे आपने जेटली जी को जवाब देते वक्त कहा, तो फिर सबूत क्यों नहीं लाते हैं आप? एक ट्वीट, एक वीडियो या ऑडियो या कोई गवाह, कुछ तो दिखाइए। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की एक और विवादित बयान की। उन्होंने हाल ही में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल जी ने कहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी धांधली हुई थी और चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक एटम बम जैसा सबूत है जो चुनाव आयोग की साख को मिट्टी में मिला देगा। लेकिन सवाल यह है, राहुल गांधी जी, वो एटम बम कहां आपने छुपा करके रखा है? आप हर बार बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सबूत लाने की बारी आती है तो आप गायब हो जाते हैं। चुनाव आयोग ने आपके इन आरोपों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया है और अब तो आप आयोग के कर्मचारी को धमकाने तक भी उतर आए हैं। राहुल जी, अगर आपके पास इतने बड़े सबूत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, वो एटम बम दिखाइए। लेकिन नहीं, आप तो बस सुर्खियों बटोरने में माहिर लगते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के ये बयान सिर्फ झूठे नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। जब आप एक सम्मानित दिवंगत नेता पर बिना सबूत के आरोप लगाते हैं, तो आप न सिर्फ उनकी स्मृति का अपमान करते हैं, बल्कि लोगों का भरोसा भी तोड़ते हैं। जब आप चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर बेबुनियाद हमले करते हैं, तो आप देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। राहुल जी की ये रणनीति साफ है, बिना सबूत के बड़े बड़े दावे करो, सुर्खियों बटोरो और फिर चुपके से अगले मुद्दे पर चले जाओ। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने एक बार फिर बिना सबूत के तथ्यहीन और असंवेदनशील बयान दिए। अरुण जेटली जी जैसे सम्मानित नेता पर आरोप लगाना और चुनाव आयोग को धमकाना, ये सब उनकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही तथ्य से भरे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।